नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान के अन्य प्रकार अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व दिवसों के व्याख्यान के अंतर्गत हमने फैक्ट्स ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में अध्ययन किया था। ज्ञान के सामान्य और विशिष्ट पहलुओं का आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के अन्य प्रकार, क्योंकि आजकल ज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। जिसका ज्ञान जितना ज़्यादा और नवीनतम या अप टू डेट है, वह उतना ही ज़्यादा दूसरों को प्रभावित करता है। वह जहाँ भी होता है या जहाँ भी जाता है, वहीं उसे पहचान मिलती है। शिक्षा व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान देती है, उसे नवीनतम करती है और ज्ञान की दृष्टि से गंभीर बनाती है। इसीलिए क्या हम मान लें कि शिक्षा का ज्ञान लक्ष्य ही सर्वाधिक महत्वशाली है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें बड़ी सावधानी से खोजना होगा, क्योंकि जीवन में केवल ज्ञान ही तो अकेले महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त भी तो व्यक्तित्व के अनेक आयाम, जो किसी भी दृष्टि से दूसरों से कम नहीं है। यह सही है कि ज्ञान के सामाजिक, सोशल या कल्चरल या मॉरल पक्षों का ज्ञान भी तभी हो सकता है जब व्यक्ति ने वह ज्ञान अर्जित किया हो। अर्थात जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी को सर्व संपन्न या सर्वगुण संपन्न हो जाता है या कहा जाता है। तो ज्ञान के अन्य प्रकारों के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं सहज बोध अथवा अंतःप्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज। संपूर्ण ज्ञान विचारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और सबसे निश्चित ज्ञान हमारे विचारों की सहमति और असहमति से संबंधित होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम यह देखते हैं कि सफ़ेद काला नहीं है, अर्थात काले का विचार और सफ़ेद का विचार एक दूसरे से सहमत नहीं होते। यही अंतःप्रज्ञा है। मस्तिष्क एकदम से यह अनुभव करता है कि सफ़ेद काला नहीं है, वर्ग एक त्रिभुज नहीं है, 2 3 से बड़ा है, या 3 नहीं, 3 2 से बड़ा है। यह सबसे स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए कोई विरोध नहीं करता, हम स्वयं इसके साक्षी होते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष अंतःप्रज्ञा की निश्चितता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे ज्ञान के साक्षी क्या है। इसके बाद दूसरा आता है प्रदर्शित ज्ञान, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज। कभी कभी हमारा मस्तिष्क यद्यपि 2 विचारों में तुरंत ही सहमति या असहमति प्रकट करने में असमर्थ होता है, तो उस समय वह अप्रत्यक्ष रूप से उन विचारों में एक दूसरे के साथ या अन्य के साथ तुलना करके इसमें सहमति या असहमति स्थापित कर सकता है। इस प्रकार अन्य विचारों के हस्तक्षेप से प्राप्त किया गया ज्ञान तर्कपूर्ण या प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेटिव
या लॉजिकल नॉलेज कहलाता है। इसके साक्ष्य निश्चित होते हैं, यद्यपि इसके साक्ष्य इतने स्पष्ट और सुसंगत नहीं होते जितने अंतःप्रज्ञा में होते हैं। ऐसा प्रदर्शन गणित में प्रयोग किया जाता है, जहां अन्य विचारों की सहायता से दो विचारों में सहमति या असहमति को स्थापित किया जा सकता है। अगला आता है सेंसिटिव नॉलेज, संवेदी ज्ञान। सामान्य बोध से हम यह जानते हैं कि सुबह हो गई। यह इस प्रकार का साक्ष्य है जिसमें तर्कपूर्ण संदेह का कोई स्थान नहीं है। बाह्य वस्तु के विशेष अस्तित्व का ज्ञान केवल संभावना से परे होता है, इसीलिए इसे संवेदनशील ज्ञान भी कहते हैं। सेंसिटिव नॉलेज, वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों या मोटिव्स की सहायता से महसूस करते हैं, यद्यपि उतना निश्चित नहीं है जितना कि अंतःप्रज्ञा तर्क के आधार पर निगमन, परंतु फिर भी इसमें एक विश्वास होता है, बिलीफ होता है, जिसके आधार पर इसे हम ज्ञान का नाम या नॉलेज का नाम दे सकते हैं। वही आता है अगला अधिकारात्मक ज्ञान, ऑथोरिटेटिव नॉलेज। हमारे ज्ञान का अधिकतर भाग ना तो तर्क पर या लॉजिक पर आधारित होता है, जैसा कि प्रदर्शित ज्ञान, और ना ही बोध के द्वारा। हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी, अविरोधी और सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इन तथ्यों को वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। हम इन्हें पुस्तकों से पढ़ते हैं और कुछ ज्ञान हमारे अध्यापकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान किसी न किसी अधिकारी या अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसे ऑथोरिटेटिव नॉलेज या अधिकारात्मक ज्ञान कहा जाता है। अगला है क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मैटिक नॉलेज। कभी कभी हमारे निष्कर्ष या रिजल्ट अनुभवों पर आधारित होते हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण या इंस्पेक्शन के आधार पर होता है। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है और यह व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। इसके साथ ही साथ यह व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। क्रियावाद की यह मूलभूत मान्यता है कि विचार अथवा विश्वास जीवन के उपकरण है। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है। वे क्रिया की योजनाओं में सहायक हैं। जो ज्ञान या नॉलेज लाभदायक और उपयोगी होता है वह क्रियात्मक ज्ञान है। अंत में श्रुति ज्ञान, रिवेल्ड नॉलेज। श्रुति ज्ञान शरीर और मन के अतिरिक्त एक अन्य आध्यात्मिक पदार्थ है, परमात्मा। हमें परमात्मा के बारे में कोई जन्मजात जानकारी नहीं है, परंतु हम अपनी जन्मजात योग्यताओं के उचित प्रयोग के द्वारा परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह उतना ही निश्चित है जितना कि यह कहना कि दो सीधी रेखाओं का
एक रेखा के द्वारा काटने पर बनाए गए विपरीत कोण बराबर होते हैं। प्रायः यह सुना जाता है कि वेदों के द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा सुना गया, तब उन्होंने उसे अपने शब्दों में लिखा। मुसलमान कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबल को, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को और हिंदू वेदों को श्रुति कहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान धार्मिक या रिलीजियस बुक्स या पुस्तकों या किताबों में मिलता है। यह ज्ञान सार्वभौमिक और परंपरागत है। मनुष्य निश्चित रूप से यह जानता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है या कोई अस्तित्व है। धार्मिक विचार रखने वाले मनुष्य में इस ज्ञान के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं होता। इस ज्ञान में किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंजेज समाज के लिए असहनीय होता है। तो ये थे ज्ञान के अन्य प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने एक एक करके अध्ययन किया था। सहज बोध, अंतःप्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज, प्रदर्शित ज्ञान, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, संवेदी ज्ञान, सेंसिटिव नॉलेज, अधिकारात्मक ज्ञान, ऑथोरिटेटिव नॉलेज, क्रियात्मक ज्ञान, प्रैग्मैटिक नॉलेज, श्रुति ज्ञान, रिवेल्ड नॉलेज। उसके बाद में अब हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत ज्ञान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मुख्य 4 स्रोत हैं: इंद्रिय अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस, तर्क रीजनिंग, अधिकारी अथॉरिटी और अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन। धन्यवाद।